अभिनंदन सभी को। आज यूनिफाइड का सेकंड डे है। एकीकृत का सेकंड डे है। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में प्यार से जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपका सारा ध्यान मेरी वाणी के ऊपर होना चाहिए। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And forget about the things happened before this session. Be present here mentally, physically, and emotionally. सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए आपका पूरा पूरा ध्यान आपके शरीर, आत्मा, चित्त इस एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ दीजिए और अपनी हर एक आती जाती श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। Bring your whole awareness towards your every single breath. So today during the meditation, I will guide the same lines in English and to rest of them, I will guide in Hindi. तो आज के ध्यान में कल मुझे कईयों के मैसेज आ रहे थे कि अगर आप इंग्लिश में भी बोल दिया कीजिए, तो मैं इंग्लिश में भी वो लाइंस बोल दूंगी जो बाबा जी ने हमको बोली हैं कि हमें सारा दिन प्रैक्टिस करनी है, और हिंदी में भी। आप अपना सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पे ले आएंगे, अपनी छाती के मध्य भाग जहाँ पे हमारा हार्ट चक्र होता है। Now bring your whole awareness and attention towards the middle of your chest where we have our heart center, our heart chakra. And let's invite Mahavatar Babaji and all our gurus. आइए महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को, पूर्वजों को इस क्षण हम इस ध्यान में बुलाएं कि वो ऊर्जा रूप में हमें अपनी गाइडेंस दें। When you connect, you might feel a unique kind of pulsation in your heart. जब आप सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ में जुड़ेंगे, तो जो आपका हृदय है वो सामान्य जैसे धड़कता है, किसी इंसान को देख के हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, वैसा ही नहीं धड़केगा। वो आपको दिव्य प्रेम ईश्वर का महसूस होगा इसी क्षण। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हृदय केंद्र पर बिना डरे, बिना संकोच के बैठना है। डर से नहीं बैठना, किसी भय से नहीं बैठना। डोंट अलाउ फियर to stop you from connecting with your own heart center. Sit down with a complete surrender. Relax, relax. अपने श्वासों पे ध्यान करते हुए अपने हृदय केंद्र के साथ जुड़ जाएं और घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। यही ध्यान में लेकर आना है कि आपके हृदय में इस वक्त ईश्वर स्वयं विराजित है। अब आपका ध्यान आपके श्वासों पर और मेरी वाणी पर होना चाहिए। मैं आज पहला अध्याय पढ़ूंगी। Now I'm going to read the first chapter again. कृपया अपनी आंखें ना खोलें। Please do not open your eyes. पहला सप्ताह, हृदय में केंद्रित होना। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है।
सतह पर हम जो हैं उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप उसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं और यह कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको उसी छवि का अनुभव कराने और उससे जानने देती है। आप कौन हैं? आपके गुण क्या हैं? परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होते हैं। एक बार एक दिव्य सत्य पर ध्यान दें। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ। यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, मैं बना हूँ। और यह नहीं कहता कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएंगे। यह कहता है कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से बन चुके हैं। अब आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हैं। हम सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, पर हमारे स्वयं के ही विरोधाभास की वजह से हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान इस वजह से नहीं होता क्योंकि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मान लेते हैं और हम दूसरों में वो ईश्वर की छवि को नहीं देख पाते। पर जब मैं सहज हो जाती हूँ, मुझे पता लगता है कि जो मेरे अंदर के गुण हैं वही सभी के अंदर के गुण हैं। तो स्वयं के अंदर पहले ईश्वर दिखाई देता है, फिर आपको धीरे धीरे वही अनुभव दूसरों में होता है। एक बार इस दिव्य सत्य का ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, यह वर्तमान है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में आता है कि इस क्षण में आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ये नहीं है कि आप पहले ईश्वर की छवि में नहीं थे। जब आप पैदा हुए, आप इस दिव्यता के साथ में पैदा हुए थे। यह नहीं कहते कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु यह कहते हैं कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ, बना हूँ। और यह नहीं कहते कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएंगे। यह कहते हैं कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया। अब पूरी तरह से बने, अब पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सकता है या कभी बदला जा सकेगा। कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। वह आपको कहीं भी विकसित होने में मदद नहीं करता क्योंकि आप पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु आपकी सोच में थोड़ा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए आपके अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास रोज रोज करेंगे और वही चीजों को हम बार बार बातों को और दोहराएंगे, तो मेरे मन और चित्त के ऊपर से मैं उन सभी चीजों को जो कि मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है उनको हटा सकती हूँ। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक बहुत छोटा-सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर, अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल के शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, वर्ण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करता है। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्वरूप है, स्व है, सच्चा स्व है, जीवित, प्रेम से संपादित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। आप इसे उनकी सतह पर आने या जागृत होने के जैसा सोच सकते हैं, भले ही वे ना तो सोए हुए हों और ना ही छिपे हुए हों। वे गुण क्या हैं? थोड़ा सोचें कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। आप बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने
आपको दें। वे आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो उसमें स्वयं है। आप उसकी छवि में बने हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश। तो आप प्रकाश हैं, प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी प्रकाशमान कर देता है। यह आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम हैं। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए। इसके दूरगामी परिणाम है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। आप सुख और आनंद और करुणा है। यही आपका स्वभाव है। कुछ भी कम नहीं है। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है। आप भी परफेक्ट हो, यह भी स्पष्ट है। लेकिन आप और उत्तम, अब यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, रत्ती भर भी नहीं। अब वही परिपूर्णता है और इसमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है। आपको बस एक परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति और सामंतता है। आप शांति हैं, मन की शांति जो उथल पुथल रहित और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसा बना है वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर समृद्धि है। सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी हैं। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले आपने संपूर्ण स्व के माध्यम से काम करना ही कुंजी है। ये ईश्वर के गुणों की एक झलक मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। जब आप एकीकृत होते हैं तो आप उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्योंकि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है, आप अपने संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितनी जल्दी संभव हो इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए धीरे धीरे पढ़ें। फिर 5 या 10 मिनट के तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को वहां संवादित होते हुए महसूस करें। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें उबल कर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है तो उसे धीरे से वापस ले आएं। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए है और इसे इस सप्ताह हर दिन अवश्य करें। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें तो उस विचार का आनंद लें, ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं तो आपके हृदय में प्रेम भावना संपादित हो सकती है। प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास है। अपने प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने और बिस्तर पर जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाएं। ईश्वर के कुछ गुणों पर विचार करें। प्रत्येक गुण के लिए पहचाने कि आप में भी वह गुण है। भले ही आपको यह बेतुका लगे, लेकिन चुपचाप मन से ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाएं। तो ये आज का अध्याय था। इसमें बाबा जी हमको बता रहे हैं कि हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और हमने ईश्वर के ही उस प्रेम को अपने अंदर भीतर समाते हुए संपूर्णता अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर के रूप में स्वयं को देखना है। तो अब जैसे ही आपकी आंखें बंद ही हैं तो हमने सभी गुरुओं को पहले ही आमंत्रित किया हुआ है, पहले से ही उनकी शरण में है। तो अपने भीतर के ईश्वर के साथ में जुड़े, connect with your own divinity, your own divine identification
अपने खुद के ईश्वरीय स्वरूप के साथ में जुड़े। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। God is perfect. I am perfect image of God. ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। God is perfect. I am perfect image of God. तो उस छवि में स्वयं को महसूस भी करें। आपने अपने हृदय पे जो ध्यान किया हुआ है, अपनी स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ें। Is you focused and connected with your heart center? Feel your own divine powers within you. Feel the presence of divine within you with your each inhale and exhale. The perfect image of God. God is love. I am love. Feel that love pulsating in your heart. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। और ईश्वर के उस प्रेम को अपनी एक एक धड़कन के साथ में महसूस कीजिए। और ये जो दिव्य प्रेम आपको इस क्षण महसूस हो रहा है, ये वो प्रेम नहीं है जो हमें किसी इंसान से भौतिक रूप से जुड़ने से मिलता है। ये प्रेम दिव्य प्रेम है। इसके साथ में जुड़ने से आपका जो हृदय की गति है वो कुछ अलग तरीके से होगी। इसमें कोई बेचैनी या भय नहीं होगा। ये बहुत आनंद देने वाला प्रेम है। The divine love, the God's love we are experiencing right now is not fear based. It is not any physical attachment to any physical person towards any other thing. This divine love is pure, authentic love which you are experiencing inside your body through your every single breath, where you're not attached to any worldly lust or any other physical attraction. This is a divine love. That's why it is unique. That is why that you can feel that difference, that you never experienced this kind of love. जब हम ईश्वरीय प्रेम के साथ में जुड़ते हैं, वो भौतिक शरीर के लेवल के ऊपर से हटा देता है हमको। इसमें हमें किसी के भी तरफ किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं महसूस होता। किसी के साथ कोई भोग विलास वाला सुख नहीं महसूस होता। ये प्रेम हमको ईश्वर के साथ में जोड़ता है। इसलिए इस प्रेम में ना भय होता है, बस आनंद की स्थिति होती है। क्योंकि जब हमारा हृदय धड़कता है और ईश्वरीय प्रेम हमें हमारे ही हृदय में महसूस होता है, तो आपके शरीर का एक एक रोम ईश्वरीय प्रेम से ओत-प्रोत हो जाता है। Each and every cell of your body right now is experiencing God's love within you. You are perfect image of God. God is perfect. I am perfect image of God. God is love. I am love. ईश्वर परिपूर्ण है और मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ परिपूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। स्वयं को इस प्रेम में ओत-प्रोत होने दीजिए और इसका आनंद लीजिए। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी वही दिव्य प्रकाश हूँ। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, प्रकाश से भर जाती है,
इस क्षण उसी प्रकार महाअवतार बाबा जी हम सबको हमारे स्वयं के प्रकाश के साथ में जोड़ रहे हैं, हमारे भीतर के अंदर के उस दिव्यता के साथ हमें जोड़ रहे हैं जो ईश्वर के साथ, ईश्वर के गुणों के साथ ओतप्रोत है। Right now you all are connected with your own light. God is light. I am light. You born with this light. You were pure, authentic when you born. You don't have any label when you born, but slowly you observe things, and whatever was happening around you, it became part of your personality, which is not your authentic power. So reconnect with your original source. God is perfect. I'm perfect image of God. God is love. I am love. God is light. I am light. जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप एक ईश्वरीय गुणों से भरी हुई आत्मा के रूप में आए थे, पर धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को देखते हुए उसका प्रभाव आपने स्वयं के ऊपर ले लिया और वही आपका व्यक्तित्व बन गया। आज इस अध्याय के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा महाअवतार बाबा जी हमें फिर से कह रहे हैं, अपने स्वयं के अंदर के ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाओ। ईश्वर परिपूर्ण है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है। मैं प्रकाश हूँ। अपने स्वयं के प्रकाश के साथ में एक हूँ। अपने स्वयं के दिव्यता के साथ जुड़ते हुए अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप के प्रेम से एकीकृत हो जाएं। Connect with your unified feel of authentic love and light. Don't allow fear to interfere. Just be in a full surrender. And with each inhale and exhale, this divine love is expanding. You're feeling this unique experience of divine love flowing in your veins, in your entire body. दिव्य प्रेम को अपने शरीर के एक एक अंग में, अपने रक्त में बहता हुआ महसूस करें। और जैसे जैसे ये बह रहा है, आपके शरीर का एक एक अंग दिव्य प्रेम से भरता जा रहा है, दिव्य प्रकाश के साथ में भरता जा रहा है। ईश्वर समृद्ध है। मैं समृद्ध हूँ। God is abundance. I am abundant. God is abundant. I am abundant. We know that God has no limit. He is a creator. He created all of us. Beyond our thinking, He provided everything to us. You are yourself having the same energies. Just feel it within you. ईश्वर समृद्ध है। ईश्वर ने
संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और हमारे सुख सुविधा के लिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। तो स्वयं के अंदर जब हम ईश्वर को देख रहे हैं, स्वयं को ईश्वर की छवि मानते हैं, तो आप स्वयं कैसे कम हो सकते हैं दिव्यता में। आपकी दिव्यता भी बहुत प्रकाशमयी है और आपकी दिव्यता का भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत है। आप सुख और समृद्धि से भरी हुई ईश्वर की छवि है। ईश्वर समृद्ध है। आप सुख और समृद्धि से भरे हुए ईश्वर की छवि हो। God is abundant. I am abundant. Feel this abundance flowing inside your body. And with each inhale and exhale, it is expanding. और आपके हर एक आती जाती श्वास के साथ में आपकी स्वयं की दिव्यता, प्रेम और प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। आपको स्वयं की दिव्यता महसूस हो रही है। बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर के गुण आपके गुण हैं। All the qualities of God is mind qualities. When I become one with my universal form, when I unified with the universal form, I can see through things clearly that I am holding the same divine qualities as I am a perfect image of God. आपके अंदर ईश्वर के सभी गुण मौजूद हैं। आपने अपने गुणों पर आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने अपनी दिव्यता की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप गुणों से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई एक दिव्य आत्मा है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए प्रेम के सागर से, प्रेम के प्रकाश से ओतप्रोत आत्मा है। You're perfect image of God. God is love and light. I am love and light. God is perfect. I'm perfect image of God. God is love. I am love. God is abundant. I am abundant. God is infinity. I am infinity. आपका स्रोत इस भौतिक स्वरूप से कहीं अधिक है। आपकी ऊर्जा दिव्य ऊर्जा है। ईश्वर आनंद है। आप आनंद हैं। अपने शरीर की एक एक रक्त की बूंद में उस आनंद को महसूस कीजिए। God is happiness. I am happiness. Feel that happiness in every single cell of your blood.
Allow yourself to experience this divine love, God's love pulsating in your heart. Your heart is beating for God's love, not for any physical attraction or lust. This is pure, authentic love of God. आपका शरीर इस क्षण जिस ईश्वरीय प्रेम से ओत-प्रोत है, वो किसी के व्यक्ति विशेष के साथ में प्रेम संबंध बनाने वाला प्रेम नहीं है, किसी की ओर आकर्षित होने वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम ईश्वर का प्रेम है, जिसका कोई भी दायरा नहीं है। God's love is not limited, it is unlimited beyond this physical form. ईश्वर का प्रेम इस शरीर से परे का प्रेम है। महसूस करें अपने हृदय में। Feel your own connectivity with God's love in your heart center. Observe how your heart is beating and bringing more joy and happiness. God is joy and happiness. I am joy and happiness. ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत अपने हृदय में ईश्वर के प्रेम से उत्पन्न होने वाले आनंद को और खुशी को महसूस करें। ईश्वर का प्रेम अनंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक वस्तु के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। Feel the love of entire creation pulsating in your heart. Feel your deep connection with Mahavtar Babaji. You are the chosen one. आपको महाअवतार बाबा जी ने खुद चुना है, तो बाबा जी की ऊर्जा के साथ में ओत-प्रोत हो जाए। बाबा जी आपको आपकी दिव्यता के साथ में जोड़ रहे हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ये दिव्य प्रेम आपके अंदर और गहरी शांति और स्थिरता ला रहा है। God's power is silent. Feel that silence and peace and harmony within you. God is peace and harmony. I am peace and harmony. Observe how your body becomes very calm and relaxed. आपका संपूर्ण शरीर गहरी शांति में, आनंद में, ईश्वर की छवि में बने हुए अपने अस्तित्व को महसूस कर रहा है। Every single cell of your body is experiencing your perfect image of God. Keep repeating in your mind, I'm perfect image of God. I am love and light. I'm abundant.
I am peace and harmony. I am joy and happiness. I am abundant. बार बार अपने व्यक्तित्व की झलक को ईश्वरीय गुणों के साथ मिलाते हुए बार बार दोहराएं, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई या मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं भी प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सुख और समृद्धि है, मैं भी सुख और समृद्धि हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं भी आनंद हूँ। ईश्वर शांति और समृद्धि है, मैं भी वही शांति और समृद्धि हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं, ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। All the qualities of God are my qualities. Allow your body to experience it again and again. All divine forces are around you. Mahavatar Babaji is around you. ईश्वर स्वयं महाअवतार बाबा जी और सभी दिव्य ऊर्जाएं आपके आसपास आपको संकेत दे रही हैं। ये अपने स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ो। ईश्वरीय प्रेम को अपने हृदय में महसूस करो। आप सभी हृदय में ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। आप प्रेम और प्रकाश हैं। यू आर लव एंड लाइट। God's love bring more peace and harmony to our life. ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर सरलता और सहजता लाता है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। Bring your attention back to your physical form. Feel your surroundings. अपने आसपास का वातावरण के साथ में एकीकृत हो जाएं। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, हमारे सभी गुरुओं का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी पूर्वजों का, हमारे परिवार के सदस्यों का, हमारे मित्रों का, हमारे सहकर्मियों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यस्थल का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारे वस्त्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस शरीर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवन की हर एक सुख समृद्धि के लिए। Let's show gratitude to Mahavtar Babaji. Let's show gratitude to all gurus. Let's show gratitude to all our ancestors, family members, friends, colleagues, neighbors. Show deep, deep gratitude for your home, your kids, your food, clothes, every single thing you have in your life. Show deep, deep gratitude for that. Let's show deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature, deep gratitude to entire humanity.
धरती माँ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। हर एक सुख सुविधा को जो हमारे जीवन में ईश्वर ने दी है, कोटि कोटि धन्यवाद जूम का, जिसके द्वारा हम आज का ध्यान कर पा रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे एक एक श्वास के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का, हमें अपनी छवि का एहसास करवाने के लिए। अब हम सब एक साथ अपने हृदय को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजेंगे। Let's unify our heart center energy with entire group who is right now in this session, and let's all of us connect with our heart centers, and connecting our heart center with Mahavatar Babaji and all divine gurus, and sending this divine love to entire humanity, to all galaxies, to all universal and cosmic energies. Feel that through your heart center you are sending love. आइए अपने हृदय के केंद्र को एकीकृत करते हुए हम सब अपने सभी के हृदयों को एकीकृत करें महाअवतार बाबा जी के हृदय के साथ में और सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ में, और संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजें, मानवता को प्रेम भेजें, धरती माँ को प्रेम भेजें। खाली होकर प्रेम नहीं भेजना, पूरा फीलिंग के साथ में प्रेम भेजना है। जब तक किसी चीज को महसूस नहीं करोगे वो चीज नहीं होगी, दिखावा नहीं करना। Feel your heart is pulsating, your heartbeat is pulsating with full God's love. Don't pretend, feel it, and share that love with the entire universe, with all humanity, with all the universal and cosmic energies. Feel it. Now bring your attention back. अब अपने भौतिक शरीर का ध्यान करें, अपने हाथों को मलें. Rub your palms. Place your palms over your eyes for 5 seconds. अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keep your hands like this and just open your eyes within your palms. ऐसे ही अपने हाथों को रखते हुए हथेलियों में ही आंखें खोलें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए और अपने स्वयं के ईश्वर स्वरूप के साथ में जुड़ने के लिए. ईश्वर के स्वरूप के साथ में हम तभी जुड़ पाएंगे जब मैं ईश्वर के प्रेम की तरफ ध्यान दूंगी. ये दुनियावी प्रेम से अलग प्रेम है. इसके लिए आपको पूर्णतः समर्पित होकर बैठना है. आपको किसी इंसान को अपनी छवि में नहीं लेकर आना है. While we are doing meditation, don't bring any human form of any person in your mind when we are talking about God's love. Otherwise, it might mislead you, misguide you. The God's love is pure divine love, which is unique. You won't feel the same love you are feeling for a human being, for a God. When we are doing prayers, we feel a different kind of love. It's the same. जब हम ईश्वर के प्रेम के साथ में जुड़ते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की छवि के बारे में बोलते हैं, तो जो ईश्वरीय प्रेम है वो दुनियावी प्रेम के साथ नहीं जुड़ा है जहाँ किसी का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया, किसी प्यारे का मेरे जिससे मेरे बहुत लगाव है, मेरे उनकी छवि दिखने लग पड़ी.
आपने उस तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाना, आपने ईश्वर के साथ में जुड़ना है। तो ईश्वर के प्रेम के साथ में जब हम कभी भी ध्यान करते हैं या हम कभी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो ईश्वर का जो प्रेम आपको वहां महसूस होता था, अब वो हर एक क्षण महसूस होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। और अगर किसी का कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू। नहीं तो हम फिर कल सुबह मिलेंगे और इसको सारा दिन आपने प्रैक्टिस करनी है। सो द लाइंस आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, और इन होल डे जस्ट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। फॉर हिंदी, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। ईश्वर समृद्ध है, मैं समृद्ध हूँ। ईश्वर के गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर शांति और सौम्यता है, मैं शांति और सौम्यता हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। और इंग्लिश में, आई एम परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड। जी प्रशांति जी, एक मिनट। आई एम परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड। God is love and light. I am love and light. God is perfect. I am perfect image of God. God is peace and harmony. I am peace and harmony. God is joy. I am joy. God is happiness. I am happiness. God, God's qualities are my qualities. God is abundant. I am abundant. जी प्रशांति जी, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। आत्मवंतन मैम। आप निबंधन कैसे हैं? अच्छा लगा मैम। यस्टरडे भी से बहुत अच्छा, आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा है। पल्स चेंज हो रहा था लेकिन फियर नहीं आ रहा था। और यस्टरडे मैंने वो गॉड प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ, वो मन में बार बार दोहराती थी। वो इसमें थोड़ा सा चेंज मुझे लग रहा है। मेडिटेशन के अंत में मुझे वो फूल देखा येलो कलर का, बहुत इसमें थोड़ा सा कट करके ऐसा देखा है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रशांति जी। जो येलो कलर का फूल आपको दिखाई दिया, वो आपका सोलर प्लेक्स चक्रा, मुझे अब हिंदी में चक्रास के नाम नहीं पता है, सॉरी। जो हमारे हार्ट सेंटर से नीचे वाला चक्रा होता है ना, आपका वो ब्लॉकेज ओपन हो रहा है। तो वो भी बाबा जी की तरफ से बहुत अच्छा साइन है। और आपने वो महसूस किया हार्ट पल्सेटिंग। वही होता है जब हम ईश्वर के प्रेम के साथ में जुड़ते हैं ना, वो प्रेम डिवाइन लव ही हमको डिफरेंट फील करवा देता है कि ये वैसा लव नहीं है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलता है, ये एक्सपीरियंस से मिलता है। और सारा दिन आज बार बार आपने यही बातों को दोहराना है, आपने जब भी फ्री बैठना है। जी, मणिपुर मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ है आपका, प्रशांति जी, आज जो आपको वो येलो कलर दिखा है। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारे नीचे के तीनों लोअर चक्रास जो हैं, अ, वो ऑटोमेटिकली ही बाबा जी बैलेंस कर देते हैं। तो ये भी देखो कितना बाबा जी की दिव्यता है। और ऊपर के चक्रास के साथ मोस्टली हम लोग बॉर्न होते हैं, एक्टिव होते हैं। कईयों को देखा ना, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत होते हैं, बट वो फिजिकल डिजायर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल उनका लेवल वैसा हो जाता है। तो ये भी एक बाबा जी की बहुत कृपा है कि वो हमारे चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले अपने हृदय चक्रा के साथ में कनेक्ट हो, क्योंकि प्योरिटी कहाँ से आएगी? दिल से आएगी, जहाँ पे मेरा सबके साथ में प्यार ही है, मैं सबको सम्मान ही करती हूँ, सबके साथ में एक जैसा ही सोचती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए भी। अगर किसी और को भी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू आपको ये भी बताने के लिए कि वो मणिपुर चक्रा था। प्रशांति, अच्छा, किसी और को कुछ कहना है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
Um, thank you. जी, जी प्रशांति जी, would you like to say something? हाँ मैम, वो पल्सेटिंग ऐसा था कि ये पानी से बबल होता है ना, ऐसा न, आ रहा था, नॉट कंटिन्यूअसली, ऐसा फील हो रहा था। वाह, बहुत अच्छा प्रशांति जी। बिगनिंग में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे वो चीजें खुलेंगी आपकी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। सूचना, आई थिंक उसने अनम्यूट किया था जी। थैंक्स। जी, थैंक यू प्रशांति जी। Thank you जी so सूचना। much, Monica ji. Early in the morning, giving us this energy. मतलब मैंने ऐसा देखा कि we are all sitting in a bright blue sphere, एंड हम हमारे सभी हार्ट से बाबा जी का एक बड़ा वाला हाथ आया, और उस हाथ से ना वो प्रकाश जैसे वाइब्रेटिंग एनर्जी पाइपलाइन जैसा कनेक्ट हुआ हमारे सभी हार्ट्स के। सो हमारे हार्ट में जो जो डिफरेंट कलर्स है वो सभी जैसे वो खींच रहे थे बाबा जी, मतलब उनके हाथ में जा रही है, और दूसरी तरफ से उसी पाइपलाइन में वो वाइट वाला प्रकाश जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे सभी हार्ट हार्ट के लिए, हृदय केंद्र के लिए। तो मैंने ऐसा वाला वो पिक्चर देखा, और फिर बाद में ये सभी होने के बाद वो बड़ा वाला ओम होता है ना, जो सारी दुनिया में छाई हुई ओम, वो वाला देखा है। और ये अक्षर दिखा है कि प्राण का गंगा प्रकाश है करके, वो ये तीन शब्द मुझे दिखा फिर बाद में। वाह, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। और वही डिवाइन हमको बताते हैं बाबा जी कि मैं ही सभी में हूँ। तो आपको अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना है। तो जो आपको वो साइन दिख रहा था, बाबा जी जो हमारे अंदर जैसे वो होती है ना, पाइप में ब्लॉकेज होती है, तो जब उसमें हम निरंतर पानी डालते रहते हैं तो गंदगी सारी निकल जाती है, फिर साफ पानी होता है। उसी तरह से बाबा जी हमारी अभी सोल को, सबकी को फिल्टर करते हुए उन चीजों को निकाल रहे हैं जो हमने अननेसेसरी हमारे अंदर रखी हुई हैं। तो कितना अच्छा है। सुचना जी को एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे बाबा जी ने उनको हार्ट भी दिखाया, उनको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करवाई। तो यही है, जब हम यूनिफाइड का कोर्स करते हैं ना, तो बाबा जी स्वयं को, आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी। आपको जो ये प्रकाश दिख रहा है वो बाबा जी का ही प्रकाश है। जब भी हम मेड यूनिफाइड का हम लोगों ने जितनी बार भी सेशंस किए हैं, बाबा जी ने ऑल द टाइम अपनी प्रेजेंस, जब जितने टाइम हम मेडिटेशन में होते हैं, बाबा जी की एनर्जीज वहीं पर होती हैं। वो एक एक चीज हमारी फिल्टर करते हैं, हमको ही दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आपके और भी आगे एक्सपीरियंसेस होंगे। एक गाइडेंस अभी आ रही है बाबा जी की तरफ से, ऑलवेज कॉपी और पेन लेकर बैठना है। ऑलवेज सिट विद अ पेन एंड पेपर whenever you are attending the session, and whatever the thoughts come immediately after the sessions, you need to write it down. तो आपको एकदम से जैसे ही सेशन खत्म होगा, जो भी आपको बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है, आपको वो लिखनी है बाबा जी की तरफ से। ये अभी अभी मुझे डाउनलोड आ रहा है। तो आप सब ऐसे ही यूनिफाइड एकीकृत के कोर्स के साथ में जुड़ते रहे, पूरे सरेंडर भाव के साथ में, और बाबा जी को समर्पित रहेंगे, तो आपके हर एक चीज में बाबा जी स्वयं आपको अपनी ईश्वरीय छवि के में ही बने रहने देने का आशीर्वाद भी देंगे, और वो बार बार गाइड भी करेंगे। और थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड फॉर bringing us together with a divine's quality. What an amazing way to start the day. Love and light to all. Thank you, Meena ji. Love and light to all. And because yesterday it came in my notice that those who were doing the session in English, they also want to continue. So I use, means when I'm guiding, I will use both the language Hindi and English. तो कल मुझे मैसेज आया था कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी लग रहा है कि हमने भी यूनिफाइड करना है। तो अभी जब हम गाइड करेंगे तो मैं उसमें हिंदी और इंग्लिश में ही करूंगी, बट बुक की रीडिंग मैं हिंदी में ही करूंगी।
And I will share the PDF of Unified in Hindi and English in all groups. Please, before the session or during the day, whenever you have the time, please read it and keep writing whatever the guidance is coming from Babaji. And when you're reading or even after meditation, anything comes, write it down. So you will see that when you started this course, where you were and where you are right now. तो जो भी चीजें आपके साथ आजकल होंगी, जब से आपने यूनिफाइड कोर्स किया, एक एक चीज को लिखना है। और फिर आपको पता लगेगा कि यूनिफाइड कोर्स के एकीकृत के कोर्स के द्वारा आपके अंदर में कितना बदलाव आया। तो इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। लव एंड लाइट टू ऑल। प्रेम और प्रकाश आप सभी को, और बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।